मेरा ये बिलीव है कि नॉर्थ ईस्ट में काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट में जो आज ब्रांच खुली है वो आगे के आगे के आगे हम लेके जाएंगे यीशु मसीह की ग्रेस से, ताकि जब लोकल ब्रांचेस वहां पे होंगी तो पूरी पकड़ होगी हमारी, हम जो भी करना चाहेंगे हम कर पाएंगे। आमीन। अपने हाथों को उठा के कहो और सब लोग बैठ जाओ, वॉलंटियर्स खास तौर पे तुम लोग, क्योंकि एक जने को बैठाना होता है और आप 3 जने उसको बैठाने में मदद करते हो तो आपका रश ज्यादा लग रहा है। सब वॉलंटियर्स बैठ जाओ जहां भी हो। आज ये पहली गर्मी है जब हम शेड में हैं शायद आई थिंक पहली गर्मी है, पहली है ना, एक बच गए हम इस बार अपने हाथों को उठा के कहो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा और मैं चाहता हूं प्रभु मुझसे बात करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो इस क्रूसेड को 29 मई बटाला आपको प्रार्थनाओं में रखना है कि ये हो, और कोई भी युद्ध की किसी भी ऐसी सिचुएशन में हम ना फंसे, क्योंकि वहां लाखों लोग खुदावंद की प्रेजेंस में होंगे। मौसम के लिए, हर चीज के लिए आपको प्रार्थना में रखना है, आमीन। पंजाब में और ब्रांचेस की मैं आपको गुड न्यूज देने वाला हूं आज, क्योंकि परसों जब मैं फुल नाइट प्रार्थना में था, मैं परसों भी नाइट प्रार्थना में था, तो मैं कभी भी इस तरह से प्रार्थना में नहीं जाता हूं कि प्रभु मुझसे बात करे या मैं कुछ क्या करूं, मैं कैसे करूं। अब मेरा वो सिस्टम बन चुका है कि अब मुझे सिर्फ प्रार्थना में बैठना होता है, क्योंकि मेरा कोई भी प्रेयर का विषय नहीं होता। तो जब मैं प्रेयर से उठा तो परमेश्वर ने मुझे एक खास तरह का विजन, दर्शन दिया कि मुझे वो कंप्लीट करना है। तो आपको प्रेयर्स में रखना है इस विषय को भी, कि आने वाले हफ्तों के अंदर बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो है पंजाब में ओपन होंगी, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत शानदार। और ऐसे एरियाज में परमेश्वर का काम होगा जहां पहले नहीं हुआ, और ऐसे एरियाज में भी होगा जहां लोग परमेश्वर में हैं लेकिन डेड हो चुके हैं। तो जीवित चर्च का जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है कि तुम मरे हुओं में जीवितों की तरह दिखाई पड़ते हो, तुम दीपकों की तरह हो, तुम ज्योति हो, तुम इस जगत की ज्योति हो। तुम जब जाओगे तो लोग अंधेरों से बाहर आएंगे। और बहुत जरूरी है ये बात लोगों को बताना कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए हैं, वो जीवन बदलने के लिए आए हैं। तो मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपको बताया जा रहा है नहीं, आपके लिए ये प्रेयर का विषय है। इट इज योर प्रेयर पॉइंट, कि जब आप प्रार्थना करेंगे कि पंजाब की ब्रांचेस अब ओपन होने जा रही हैं, बड़ी ब्रांचेस होंगी, काफी गिनती में वो नई ओपन होंगी, उनके लिए प्रार्थना करनी है। नॉर्थ ईस्ट में ब्रांचेस ओपन हो आपके लिए, आपको उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है। क्रूसेड्स ओपन हो चुके हैं, जैसे ही बटाला का खत्म होगा 15 दिन के बाद फिर क्रूसेड है। आपको उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है कि सब चीजें, मौसम, सारे सिस्टम, सारी परमिशंस मिल जाएं, कोई भी ऐसी घटना ना हो, कोई युद्ध शुरू ना हो थोड़ा बहुत भी, कि फिर वो चीजें अड़ जाएं या अड़क जाएं, क्योंकि शैतान हमेशा से सुसमाचार पर रुकावट डालना चाहता है। तो ये आपके लिए प्रेयर पॉइंट है। और जब आप इस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि जब आपका शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा, आप अपने जीवन को, अपने मुंह को, अपनी एनर्जी को परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें प्रार्थना करनी सिखाता हूं, इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे बाप जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरा राज्य आए। यानी वर्शिप से शुरू करो और उसके बाद तेरा राज्य आए, यानी परमेश्वर की इच्छा है कि उसका आत्मिक राज्य आए। वो राज्य नहीं जो शारीरिक लोग समझते हैं, जो पॉलिटिकली लोग समझते हैं, इनको अपने एमएलएस बनाने हैं। अगर चर्च को एमएलएस बनाने हो, क्रिश्चियंस को एमएलएस बनाने हो, तो आज
पंजाब की 20% पॉपुलेशन अगर क्रिश्चियन है तो क्या 20% एमएलए बनाए जाएं? लेकिन यीशु मसीह का राज्य वैसा नहीं है। उसका राज्य आत्मिक है, लोगों को पापों से बाहर निकालना, उनको सच्चाई पे लेके आना, उनको वचन के साथ जोड़ना। तो ये आपके लिए प्रेयर पॉइंट होगा कि आप लोग इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। और जैसे ही आप इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे आप भी ब्लेस होंगे। अपने पड़ोसी को बोल, तू भी ब्लेस होगा जब तू इन विषयों के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। तो मेरा ये बिलीव है कि आप लोग इसे प्रेयर में याद रखेंगे और परमेश्वर का आत्मा हमें हेल्प करेगा राइट प्लेस को चुनने के लिए, राइट जगहों को चुनने के लिए, और वो डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करेगा, क्योंकि ये काम आसान नहीं होता। आपको 5 ब्रांचेस भी ओपन करनी है बड़ी, तो उनमें भी करोड़ों का खर्चा है। तो आपको प्रेयर करनी है, आपको बीजों को बोना है और प्रार्थना में ज्यादा आपको रहना है कि परमेश्वर सारे इंतजामों को करे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। लूका 13 उसकी 1 से 5 आयत को अब मैं पढ़ूंगा। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उन्होंने उन गलीलियों की चर्चा की जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, यदि तुम भी मन न फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वो 18 जन जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा वो दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, यीशु ने कहा, नहीं, मैं तुमसे ये कहता हूं कि यदि तुम भी मन न फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होंगे। बाइबल में लिखा है कि जीसस अपने लोगों से बात कर रहे हैं और यीशु ने कहा जिन पर 18 जन जिन पर शीलों का गुम्मट गिर गया था, और वो एक बिल्डिंग टाइप एक चीज आप समझ लो, कुछ मटेरियल गिरने से वो मर गए थे। क्या वो दूसरे जो यरूशलेम में लोग रहते थे, क्या वो उनसे ज्यादा पापी थे कि उन पे ये मुसीबत आई? जीसस ने कहा नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया था। कई बार हो सकता है आपका अविश्वासी मित्र एक बड़े पाप में हो और आप उसकी जिंदगी को देखते हो कि ये भी तो बहन है, ये भी तो चुगली करती है। खुद विस्लिंग को सुनो। यहां आकर अंदर जो एसी में बैठे ने बाहर निकालो दो जनों को। ओके, यहां खड़े हुआ करो साइड पे और देखो कहां क्या हो रहा है। और जीसस ने पूछा क्या वो ज्यादा पापी थे? कहते प्रभु पता नहीं। कहते जीसस कहते नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे। हमें लगता है ये भी औरत तो चुगली कर रही है, ये मेरी ग्वांडन भी तो चोरी करती है बिजली की, ये भी तो कुंडी डालते ही हैं, ये मेरा साथी है, ये भी तो पेट्रोल चोरी करता है, ये भी तो गलत तरीके से बॉस से पैसे लेता है, इसको तो कुछ नहीं होता। लेकिन जीसस ने कहा ऐसा नहीं है। जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा वो ज्यादा पापी नहीं थे, बल्कि उन्होंने मन नहीं फिराया था। यानी वो वचन को जानते थे और वचन जानते हुए भी उन्होंने मन नहीं फिराया था। हो सकता है यरूशलेम में रहने वाले लोग उनसे भी ज्यादा पापी हों, लेकिन मौत किन पे आई? जिनको वचन मालूम था और उन्होंने मन नहीं फिराया था। आप बाइबल को पढ़ के देखो, बिगेस्ट मिरेकल लोगों की लाइफ में तब शुरू हुए हैं जब उन्होंने मन फिराया है। जीसस का पहला प्रचार था मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मादाता क्या बोलता था? मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है नए तरीके से सोचो, अपनी सोच को बदल लो। वो व्यभिचार जो तुम्हें आम चीज लगती थी जब तुम अविश्वासी थे, अब वो आम चीज नहीं है।
वो एक बड़ा गुनाह है तुम्हारे लिए। लोग करेंगे तो शायद अब उन्हें सजा मिले ना मिले, बाद में मिले, लेकिन अगर तुम करोगे तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारी सजा दूसरों से ज्यादा होगी। खुद परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पिलातुस ने जिन गलीलियों को मरवा दिया, क्या वो दूसरे गलीलियों से ज्यादा पापी थे इसलिए उन पे मुसीबत आई और बाकियों पे नहीं आई? परमेश्वर कहता नहीं, अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से, यानी कि इसी रीति से कहने का मतलब है कि दूसरे लोग जो तुम्हें जानते होंगे तुमसे भी ज्यादा पापी हो सकते हैं, लेकिन तुम जो वचन को जानते हो तुम्हारी सजा दूसरों से ज्यादा होगी। क्या तुम्हारी बरकत दूसरों से ज्यादा नहीं है? क्या तुम्हारी आशा दूसरों से ज्यादा नहीं है? अन्य जाति को कोई आशा नहीं। आज युद्ध भी हो जाए तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। क्या तुम्हें ज्यादा आशा नहीं है? क्या तुम्हारी सुरक्षा ज्यादा नहीं है? क्या तुम्हारी ब्लेसिंग ज्यादा नहीं है? दूसरे को कोई बीमारी होगी उसे पता मैं गया, क्रिश्चियन को होती उसे पता है कि मैं प्रार्थना कर सकता हूं और चंगा हो सकता हूं। क्या तुम्हारी पोजीशन ऊंची नहीं है? अगर तुम्हारी पोजीशन ऊंची है, तुम्हारी आशीष ज्यादा है, तुम्हारी आशा ज्यादा है, तुम्हारी बरकत ज्यादा है, तो तुम्हारी सजा भी ज्यादा है। जो तो साइकिल पे खड़ा है उसे क्या चोट लगेगी, गिर जाएगा, लेकिन जो 200 की स्पीड से गाड़ी में जा रहा है अगर वो एक्सीडेंट होता है तो उसकी चोट भी ज्यादा है। तो परमेश्वर ने कहा तुम अगर मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होगे कि दूसरे लोग जो तुमसे ज्यादा अपराधी हैं, हो सकता है उनको वचन ना मालूम हो, लेकिन तुम जो वचन के जानकार हो, अगर तुम वही गुनाह और पाप करोगे तो तुम भी उसी रीति से नष्ट होगे कि हो सकता है तुम्हारा पाप कम हो लेकिन तुम्हारी सजा उन लोगों से ज्यादा होगी। क्या कहा परमेश्वर ने? तुम अंगूरों की वेल हो। उसने ये नहीं कहा तुम सेब का पेड़ हो, तुम अंजीर का पेड़ हो। सेब का पेड़ अगर सूख गया तो उसका फर्नीचर बना देंगे, बैट बना देंगे, फर्नीचर कर देंगे, दरवाजे बना देंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अगर अंगूरों की बेल सूख गई तो उसकी कोई चीज नहीं बन सकती। वो सिर्फ सूखेगी तो बालन के काम आएगी, जलाने के काम आएगी और उसके बाद राख बन जाएगी और राख को फेंक दिया जाएगा और लोगों के पैरों के नीचे वो आएगी। तो परमेश्वर ने तुम्हें कहा कि तुम अंगूरों की बेल हो। अगर तो तुम फल लाओगे, अगर तो तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे और अंगूर बनाया जाएगा, तुम्हारा शरबत बनाया जाएगा, वो लोगों के मुंह में लगेगा, मालिक के मुंह पे लगाया जाएगा, तुम इज्जत पाओगे, तुम प्याले में होंगे। लेकिन अगर उल्टा अगर तुम सूख जाओगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बनेगा, तुम सीधा जलाने के काम आओगे। या तो टॉप पे रहोगे या बिल्कुल बॉटम पे रहोगे, या स्वर्ग में रहोगे या नरक में रहोगे, या हाईएस्ट रहोगे या लोएस्ट रहोगे, या शैतान के रहोगे या परमेश्वर के रहोगे। बीच का कोई स्थान क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। या तो खुदा के हो पूरे या शैतान के हो पूरे। अब तुम फैसला कर लो तुम किसके होना चाहते हो। खुदा के होना चाहते हो, बीच का कोई स्थान नहीं है क्रिश्चियन लोगों के लिए। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। उसने ये नहीं कहा तुम पृथ्वी का दूध हो। अगर दूध खराब हो गया तो पनीर बना लेंगे। परमेश्वर कहता तुम पृथ्वी का नमक हो। अगर नमक खराब हो जाए तो फिर वो किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि फिर वो नमक को उठाकर फेंक दिया जाता है और वह मनुष्यों के पांव के नीचे रौंदा जाता है। उसने ये नहीं कहा तुम पृथ्वी के दूध हो। तुम पृथ्वी की गाजर हो, तुम पृथ्वी के सेब हो। उसने नहीं कहा, कहता तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। हर चीज तुम्हारे द्वारा स्वादिष्ट बनेगी। आप दुनिया की बेस्ट चीज लेके बनाओ और बिना नमक डाल के उसे खा के देखो, आपको मजा नहीं आएगा। नमक प्रिजर्व करता है। आप अचार को लंबा चलाना चाहते हैं, नमक डालना पड़ेगा। चीज को खराब होने से बचाना चाहते हैं, नमक डालना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। या तो तुम सीधा बेस्ट काम करोगे कि स्वाद लेके आओगे, या फिर सीधा जमीन पे गिरा दिए जाओगे।
इसलिए आप देखोगे जो क्रिश्चियंस लोग हैं और प्रभु के वचन पे नहीं चलते, अगर आप उनके घर। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं। दोस्तों, आज सभी मसीह भाई बहनों के लिए बीच में लेके आ चुका हूं अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं। और दोस्तों, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आप लोग हमेशा जूझते हो और हमेशा आपके जीवन में समस्याएं बनी रहती है, तो मेरे प्रियो, आप लोग अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से जुड़ करके प्रार्थना करवा सकते हैं और प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें दूर कर सकता है और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के बीच में लेके आया हूं अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे वचन बताने वाला हूं और आप लोग इस वचन को ध्यान से सुनो। प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करवाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, एक में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इतिहास की पुस्तक अध्याय 7 से 14 में लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है विनम्र होकर प्रार्थना करे और मेरा मुंह खोजे, और परमेश्वर कहता है और अपने बुरे मार्गों में मुड़े, तो मैं स्वर्ग से सुन करके उनके पापों को माफ़ करूंगा और उसके देश को ठीक करूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा, यानी कि प्रजा कौन होती है? कि हम लोग प्रजा हैं और परमेश्वर हमारा राजा है। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है वह निम्र होकर के, और परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करे और मेरा मुंह खोजे और अपने बुरे मार्गों में मुड़े, तो मैं स्वर्ग से बन करके उसके पापों को माफ़ करूंगा और उनके देश को ठीक करूंगा और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को आज़ाद कर दूंगा और उनके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम या दुख या मुसीबत नहीं आने दूंगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 और 9 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह हमें विश्वास योग्य और धर्मी है और परमेश्वर कहता है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैंने जो भी अपने जीवन में पाप किया है, मैंने जो भी अपने जीवन में गलत किया है, उन सब चीज़ों से मुझे माफ़ कर दे, तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? परमेश्वर तुम्हें विश्वास योग्य और धर्मी ठहराएगा। और परमेश्वर कहता है हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक अध्याय 49 से 2 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे पाप तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में विभिन्न डालते हैं और तुम्हारे पापों के कारण उसने तुम्हारे साथ मुंह मोड़ लिया है और वह ना सुन सके। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे ही पापों की वजह से और हमारे पापों के बीच से उसके जीवन में क्या हुआ है? परमेश्वर और हमारे बीच में विभिन्न पड़ चुकी है, यानी कि दरार पड़ चुकी है। जैसे कि एक रिश्ता होता है, माँ बाप का रिश्ता होता है, और रिश्ते में अगर दरार आ जाए तो माँ अपने बच्चे से नहीं बोलती और बच्चे अपनी माँ से नहीं बोलता। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने जीवन में पाप करते हो या अपने जीवन में आप एक अधर्मी का काम करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि हम दोनों के बीच में एक विभिन्न पड़ जाती है, जिससे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं से और बहुत सारी दिक्कतों से अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।